वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूपीएससी के, जो कि री एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है एग्जाम आपका अप्रैल में 18 और 19 अप्रैल को। उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इसी बीच एक अपडेट था तो मैंने सोचा लाओ आप सबको दे देता हूँ। और इस एग्जाम से रिलेटेड, जैसा कि 2025 में जब एग्जाम हुआ था 16 और 17 अप्रैल को, तब भी यही हुआ था कि 6 मंडल के मुख्यालयों पर हुआ था ये एग्जाम। और इस बार भी वही सेम मुख्यालयों पे एग्जाम होगा 18-19 अप्रैल को। पिछली बार 16 और 17 अप्रैल को हुआ था, इस बार 18-19 अप्रैल को होगा वही एग्जाम जो कि आपका 2022 में कैंसिल हुआ था। सेम एग्जाम है वही। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 6 मंडलों मुख्यालयों पर होगी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या है। कुछ लोगों ने हो सकता है इसको पढ़ा भी हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रद्द की वर्ष 2022 की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 18-19 अप्रैल को कराने की तैयारी तेज कर दी है। 33 विषयों में 910 पदों पर यह परीक्षा 6 मंडलों पर मुख्यालयों पर होंगी। जैसे पहला है वाराणसी, दूसरा है आपका प्रयागराज, तीसरा है आपका मेरठ, चौथा है आपका गोरखपुर, पांचवा है आपका आगरा और छठा है आपका लखनऊ। ठीक है, तो इन 6 जगहों पर आयोजित की जाएगी, लखनऊ में आयोजित की जाएगी। आयोग परीक्षा की आयोजन की तिथि पूर्व में घोषित कर चुका है, जिसके क्रम में परीक्षा केंद्रों के जिला का निर्धारण कर लिया गया। ठीक है, मतलब परीक्षा पता चल गई कब होगी, 18-19 अप्रैल को। कहाँ होगी ये पता चल गया। ठीक है, अब कहाँ होगी उसके लिए जो भी सेंटर का जो निर्धारण है वो कर लिया जाएगा। अब वही पुरानी बात यहाँ उन्होंने लिखी हुई है कि ये परीक्षा इसके पूर्व 16 और 17 अप्रैल 2025 को कराई गई थी, जिसका परिणाम 4 सितंबर को घोषित किया गया था। इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगे, इसका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं कराया जा सका था। ठीक है, बाद में इस भर्ती में धांधली की पुष्टि हो जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 7 जनवरी को परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में 20 जनवरी को हुई। ठीक है, और वहीं पे उन्होंने बैठक में इस परीक्षा के आयोजन की नई तिथि 18 और 19 अप्रैल घोषित की। इसके बाद से आयोग परीक्षा आयोजन की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए प्रदेश में 6 मंडल मुख्यालयों में के जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण किए गए हैं। परीक्षा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम के तहत कराई जाएगी। इसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, मतलब इस बार जो है वो अधिनियम बना दिया गया है। और अगर किसी ने अगर कुछ किया, इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो 1 करोड़ रुपए का तो जुर्माना है और आजीवन कारावास है। ठीक है, तो मतलब बहुत सोच समझ के करना, जो भी कुछ करना चाह रहा होगा। परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी को नहीं बल्कि 4 अलग अलग एजेंसी को दी जाएगी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि एक एजेंसी होता था परीक्षा आयोजन के लिए, वो धांधली कर दे, सारा पेपर लीक हो जाता था। ठीक है, उनको पता होता था कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर आए हैं। 4 होंगे। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, मान लो 4 एजेंसी होंगी, आपकी 4 एजेंसी हैं, तो अब ये है, ये इसने भी पेपर बनाया, इसने भी पेपर बनाया और इसने भी पेपर बनाया। ठीक है, मतलब इसने पेपर चारों ने पेपर, चारों को पेपर कराना है। ठीक है, अब किसके पास कौन सा पेपर है या कहाँ से पेपर आया है ये इनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये पूरी धांधली नहीं कर पाएंगे, 2-4 क्वेश्चन चाहे जो कर ले वो भी पकड़ लिए जाएंगे, तो इनको 1 करोड़ का जुर्माना है और आजीवन कारावास है। ठीक है, तो ये आप सोचिए कि हाँ इस बार धांधली होने के बहुत कम चांस है, मतलब बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि जिसको भी अगर धांधली करेगा कोई बड़ा ही, मतलब कोई प्रोफेसर होगा, कोई जो पेपर सेटर होगा या कोई परीक्षा एजेंसी होगी वही करेंगे। तो अब इस बार तो वो उनको आजीवन कारावास होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा। ठीक है, तो अब वो तो नहीं करने वाले हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यूपीएससी से रिलेटेड। तो आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको सिंपली ये सर्च कर लेना है बायोलॉजी यूजीसी, आप जो है हमारे चैनल पे, पब्लिक चैनल है, जुड़ जाएंगे अपने आप। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हैं इस मेल पे, और या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे हमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।